सुनो यार, आज ना मैं जननायक यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि ये लड़की जो है वो 600 में 362 नंबर लाई है और फेल क्यों हो गई है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वो 289 नंबर ही लाई है 600 में और ये पास हो गई है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है और ये अगर फेल है तो इसे क्या करना होगा। फिर मैं आप लोगों को ये तीसरा जो रिजल्ट है वो से एक्सप्लेन करूंगा कि फेल ईबीपी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। फिर अगर किसी के रिजल्ट में आईएनसी शो कर रहा है तो उन्हें क्या करना होगा। इन सारे रिजल्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पास विथ ग्रेड 2 लिखा है, तो ये भी क्या मतलब है, मतलब और उसके बाद यहाँ पर पास के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। यानी आपके सारे डाउट केवल इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके रिजल्ट कैसे मिलते हैं उसके बारे में जानकारी रखें, कैसे बच्चे पास होते हैं, चाहे थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, चाहे जो कोई भी विद्यार्थी है, वो इन रिजल्ट को इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज बिना स्किप किए हुए देखना, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और फिर कमेंट करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिसर्च के बाद यह पता चला है कि आप लोगों के रिजल्ट किस तरह से मिलते हैं, जिसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पे आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो यार, यहाँ पे इनका जो रिजल्ट है पहला, देखो पहले इसे समझो कि इनके 3 पेपर हो रहे हैं, 3 सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर है और तीनों में 3 पेपर हो रहे हैं, यानी टोटल 9 पेपर इन्होंने दिया है और साथ में यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिकल दिया हुआ है। ठीक, ये रिजल्ट को आप समझिएगा। और यहां पर आप लोगों को यहाँ पर जो थ्योरी जो नंबर होती है, थ्योरी ये देखो इनका क्लियर है क्योंकि सब में ये पास है। लेकिन यहां पर देखो 50 में 15 फेल, 50 में 2 नंबर फेल, तो अब यहां पर फेल शो कर रहा है। लेकिन उसमें भी एक देखो लेकिन है, लेकिन क्या है, आप लोगों को टोटल यहाँ पे 100-150 में आप लोगों को 50 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप नहीं लाते हो तो आप फेल हो जाओगे। जब आगे अब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप समझोगे कि मैं ऐसा क्यों बोला हूं। देखो, प्रैक्टिकल का नंबर अलग काउंट होता है और थ्योरी का नंबर अलग काउंट होता है, क्योंकि यहां पर आप जब देखोगे ना तो थ्योरी में आप लोगों को टोटल जो नंबर होंगे ना उसमें 150 के नंबर है और उसमें आपको 50 नंबर लाना होगा, जो कि इनका ये बहुत ही कम नंबर है, 50 नंबर नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर इनको फेल कर दिया गया है। अब मैं तो आप अगर इनके रिजल्ट को देखोगे तो यहाँ पे ये पास है। अब पास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इनके रिजल्ट को अगर थ्योरी रिजल्ट को काउंट करोगे तो यहाँ पर 50 नंबर से अधिक हो रहा है। फिर इसमें भी यहाँ पर ये भी सही है और यहाँ पे भी अगर काउंट करेंगे तो आप 50 नंबर, यानी टोटल यहाँ पर 150 नंबर मिल गया है। यानी ये जो है 150 में इनको 50 नंबर मिल गया है, तो इसलिए यहाँ पर इनका रिजल्ट पास हो गया है और इन्हें बैक पेपर नहीं भरना है। लेकिन यहाँ पर ये पर्यावरण में फेल है, तो अब यहाँ पर अगर फेल है तो इस सब्जेक्ट में अगर फेल है तो इसका जो बैक पेपर भरा जाता है तो ये बाद में अपना जाकर के इन्वायरमेंट का यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि जो फेल हुए हैं तो इनको थर्ड ईयर में एक मौका मिलेगा। ये सेकेंड ईयर के हैं और पुनीत यादव, और इनको अगले साल जब पेपर होगा तो उसमें ये अपनी परीक्षा को दे सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर इस रिजल्ट को देखिए, जिसमें इस रिजल्ट में लिखा है कि फेल ईबीपी। अब ईबीपी का मतलब क्या होता है कि एलिजिबल फॉर बैक, यानी ये अपना जो है वो बैक पेपर भर सकते हैं। देखो यहाँ पर इनका जो भी है वो किसी एक सब्जेक्ट में बैक पेपर भर सकते हैं और इनके अपने रिजल्ट को 50 नंबर तक ला करके अपने रिजल्ट को सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देता हूं तो आईएनसी लिखा हुआ है। आईएनसी कब लगता है इसके बारे में जान लो। देखो आईएनसी तब लगता है, यानी आपके रिजल्ट में इनकम्प्लीट शो कर रहा हो तो आईएनसी दिया जाता है, यानी आपके रिजल्ट को या तो डाटा को अपलोड नहीं किया जाता है या आप वहां पे अब्सेंट होंगे या यही कारण हो सकता है, तो आप लोगों को आईएनसी लिखता है। अगर आप परीक्षा दिए भी हो और आपको आईएनसी लिखा हुआ है तो आप यूनिवर्सिटी पे संपर्क करो, या मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है कैरिसोमो यूट्यूब चैनल पर, जिसे आप जा करके देख सकते हो। वहां पर मैंने बताया है कि आईएनसी अगर आया है तो आपको क्या करना होगा। अगर आपको परीक्षा संबंधित या रिजल्ट संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को सही और सटीक इंफॉर्मेशन तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं, मैंने आईएनसी के बारे में बता दिया। अब यहां पे देखो पास विथ ग्रेड 2 लिखा हुआ है। देखो ये सिमिलर है, अगर आप इस नंबर को टोटल काउंट करोगे तो यहां पर 2 नंबर, टोटल 48 नंबर हो रहा है, जबकि इसको क्या लाने हैं, 50 नंबर लाए हैं। अब सवाल ये उठता है क्या ये बैक पेपर भरेगी।
नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकती है। कारण क्या है? क्योंकि इसको पास कर दिया। जैसे ऐसे नहीं होता है चलो यार तुम पास हो जाओ। पास क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी बच्चा 1 नंबर या 2 नंबर से फेल होता है तो उसे ग्रेस मार्क दे करके पास कर दिया जाता है। तो वही इसे 2 नंबर दे करके यहां पर पास कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल का मैंने पहले ही बताया, प्रैक्टिकल का नंबर जो होता है वो बाद में जोड़ा जाता है। क्लियर? अब और बाकी तो यहां पर इनका सही है। अब चलो यहां पर पास के बारे में बात कर लेता हूं। देखो कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर मैंने तो यहां पर 50 में 15 नंबर ही लाए हैं, तो मुझे क्या बैक पेपर भरना पड़ेगा? जी नहीं, आपको बैक पेपर बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि आप पास हो, आपका तो सारी क्लियर है, तो आपको कोई भी बैक पेपर नहीं भरना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूं इन छात्रा को अगर फेल हुए हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि अगर आप फेल हुए हैं तो क्या क्या कर सकते हो। मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चेक करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप फेल हुए रहेंगे तो आप लोगों को करना क्या होगा, या अगर आपको कॉन्फिडेंट है, आप जानते हो कि मैं अपनी परीक्षा में अच्छा लिखा हुआ है, तो आप लोग अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हो। जैसे कि इन छात्रा को मैंने बताया है कि अगर इसमें आप 50 में 2 नंबर पाई हैं तो आप अपना इसका कॉपी रीचेक करवाइए। कॉपी रीचेक का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अभी से अगर शुरू करते हैं तो आपकी जो समस्या होगी वो दूर हो सकती है। तो आप अपनी कॉपी को रीचेक करवाइए। अगर रीचेक के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कॉपी रीचेक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, देख सकते हैं। 1 दिन पहले ही बनाया रखा है कि कॉपी रीचेक कैसे करें। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के इसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब उम्मीद यही है कि आप लोगों के जो डाउट होंगे वो बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि आप लोगों के जो भी रिजल्ट होंगे वो इस प्रकार से पता चलेंगे। अब जिन छात्रा का रिजल्ट या जिन छात्र का अभी तक रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, आप लोग अपने रिजल्ट को कैसे देखोगे? तो JNCU.org रिजल्ट गूगल पे सर्च करो, आपको जो पहली वाली वेबसाइट दिखाई देगी, सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, इंटरनेट नहीं है, तो आप लोगों को सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करना है। JNCU.org रिजल्ट डालने के बाद अब उसके बाद आप अपने जो रिजल्ट को है वो यहां से चेक कर सकते हो। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके जो रिजल्ट है वो अच्छी तरीके से शो नहीं कर रहे हैं, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर रिजल्ट की जो समस्या दूर होती है, हो रहा है। अभी 3rd ईयर का भी इसी तरह दिक्कत हुआ था, तो BSc सेकेंड ईयर के जितने सारे विद्यार्थी हैं वो परेशान ना हो, आपकी जो समस्या होगी वो जल्द से जल्द फिक्स हो जाएगी। अब उन विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा जो लोग ये परेशान है कि BA सेकेंड ईयर के रिजल्ट कब तक आएंगे, तो देखो यार सीरियल नंबर से आ रहा है, 2-4 दिन वेट कर लो। जैसे ही आएगा देखो BA थर्ड ईयर का आया तो बताया, BSc सेकेंड ईयर का आया तो बताया, तो यार BA सेकेंड ईयर का भी आएगा तो बताऊंगा ही। कहीं नहीं घबरा रहे हो, आपका भाई है ना, जरूर बताएगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपको यह सारे डाउट हैं अगर क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज यार मैं चाहता हूं इस वीडियो पर आप लोग इतना प्यार दो कि मैं अगला वीडियो और भी तगड़े से लेकर आऊं, क्योंकि बंदा डिमोटिवेट हो जाता है जब इस तरह की व्यूज देखता है। तो 428, 1000, 1500 तो अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग इस वीडियो को काफी शेयर करो। इस वीडियो को बनाने में और इसको रिसर्च करने में मुझे काफी मेहनत लगी है, तो बस इस मेहनत के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, और अगर प्यार दिखाना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर दो यार। जो लोग एक शेयर करेंगे मैं दिल से उनको दुआ देता हूं। प्लीज आप लोग ऐसा जरूर करिएगा। आप लोगों के कोई भी रिजल्ट संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो मैं आप लोगों से साझा कर दूंगा। और ये भी जान लो जाते जाते, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मैं अभी से नहीं, सुबह से ही बैठा हूं और 3:24 हो गए। कारण क्या था कि जब तक मुझे सटीक और सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था तब तक मैं वीडियो नहीं बना सकता था। तो अभी मिला और मैंने बताया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रिंसिपल सर का, उनसे भी राय मशवरा लिया। यानी जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीजें मैं प्रिंसिपल सर और टीचर से मैंने पता करके, यूनिवर्सिटी से पता करके ही आप लोगों को बताया है, ताकि आप लोगों को सही और सटीक इंफॉर्मेशन मिल सके। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यार दिखा देना यार, बस बाय। हाँ यार, देखो ना, मैं एक बात बताना फिर भूल गया था। क्या बताऊं यार, इतने टेक लेने पड़ रहे हैं ना, भूल जा रहा हूं। देखो, अगर कोई भी विद्यार्थी फेल है, यानी देखो अगर फेल लिख दिया तो इसका मतलब यही होता है कि ईयर बैक लग सकता है।
इस केस में बता दूं कि जब मैं पिछले सत्र में जब था तो वहां पे बच्चों को ये कहा गया था कि अगर आप फेल भी हैं तो बैक पेपर भर के पास हो सकते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी का कैसा रूल आएगा, अब उसके बारे में यूनिवर्सिटी जैसे ही नोटिस आती है तो मैं आप लोगों से साझा कर दूंगा। लेकिन अगर फेल है तो बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि ये फेल का मतलब होता है ईयर बैक, यानी आप बैक पेपर भी नहीं भर सकते हो, सीधे 1 साल बर्बाद होता है। इस फेल का मतलब यही होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और बैक पेपर के लिए अगर कोई डेट आएगा तो मैं बता दूंगा, या आप लोग अपना बस यही आपको बताना था यार। मेरा बहुत दिमाग टेंशन है यार, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो फेल है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे सब्सक्राइबर फेल होते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलो ये चीज छूट गई थी, सोचा इसको भी बता दूं, नहीं तो इसके लिए एक और वीडियो बनाना उचित नहीं था। ठीक है ना, बाय।